सहरी में नमक और मिर्चों वाले खानों से परहेज करें। कॉफी या चाय का इस्तेमाल ना करें। रोजा के दौरान प्यास को कंट्रोल करने के लिए दही सबसे बेहतरीन चीज है। सहरी में दही या लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करें। सहरी में इलायची का इस्तेमाल भी प्यास की शिद्दत को कम करता है। दही में चुटकी भर इलायची पाउडर डालकर खाएं। सहरी में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल जैसे केला, खुबानी, सेब, इसके अलावा चनों और जौ और गंदम के आटे की रोटी आपको भूख लगने से बचाता है, क्योंकि इनमें फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। सहरी में ये सब ना खाएं। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें जिनमें नमक ज्यादा हो। सहरी में जौ का दलिया दूध और शहद के साथ खाने से तवानाई भी हासिल होती है और आंतों की खुश्की भी नहीं होती। सहरी में खजूर का इस्तेमाल करने से ग्लूकोज की कमी नहीं होती। माहवारी में ज्यादा दर्द और तकलीफ हो तो जामुन के फल को ज्यादा से ज्यादा खाएं, दर्द नहीं होगा। शर्मगाह पर दाने निकल आए तो हल्दी में सौंफ के पत्तों का पानी मिलाकर शर्मगाह पर लगाओ, दाने खत्म हो जाएंगे। अगर कमर की चर्बी बढ़ने लग जाए तो कमर के दाएं और बाएं जानिब सूरजमुखी का तेल लगाओ, चर्बी कम हो जाएगी। खांसते हुए छाती में दर्द उठे तो समझ जाओ छाती में बलगम की मिकदार ज्यादा है। पाँव पर खारिश रहने लग जाए तो समझ जाओ जिल्द फट जाने के खदशात हैं। सोने के बाद आंखों में नींद बाकी रहे तो समझ जाइए दिमाग कमजोर होता जा रहा है। लस्सी में एक दाना खजूर का डालकर खाने से बढ़ती हुई उम्र रुक जाएगी, जवान नजर आओगे। बकरे की चर्बी खा ली जाए तो मर्दाना ताकत में इजाफा हो जाता है। बटेर का गोश्त खाने से 80 साल तक बदन की ताकत कम नहीं होगी। बदन में कमजोरी महसूस हो तो फौरन दूध में चंद कतरे छोटी मक्खी का शहद डालकर पी लो, बदन की कमजोरी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी नफ्स में दर्द उठे तो समझ जाओ गुर्दे में पथरी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि पथरी निकल जाए। हलवा खाने के बाद दूध पीने से मोशन लगते हैं। भेड़ का दूध पीने से सर की खुश्की दूर हो जाती है। बकरी का दूध पीने से मर्दाना ताकत बढ़ती है। पेशाब करके हाथ ना धोने से लकवा हो जाता है। पेशाब करने के बाद कतरे आते हो तो पेशाब वाली जगह पर मट्टी के रोड़े से इस्तिंजा करो, कतरे आने रुक जाएंगे। दूध और केला एक साथ खाने से मुंह पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। जोर लगाकर पखाना करने से दिमाग कमजोर होता है। पपीता के बीज खाने से गुर्दे की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बाजरे की रोटी खाने से नाखूनों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अगर रात को खाना कम खाया जाए तो इससे मोटापे में कमी वाक़ई होती है। निहार मुंह खीरे का रस पीने से 80 साल तक औरतों की छातियां ढीली नहीं होंगी। इलायची वाला पानी छातियों पर मला जाए तो जिंदगी में कभी भी सब्ज बलगम वाली खांसी नहीं होती। नीम के पत्ते चबाने से दमा के मर्ज में आराम मिलता है। कीकर की लकड़ी चबाने से सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। शाम के बाद केला खाने से सीने में बलगम पैदा होता है। गुड़ जलाकर सूंघने से मोटापा कम हो जाता है। इमली का अचार खाने से पखाना खुलकर आता है। सहरी में जब खाना खा लें तो आखिर में छोटी सब्ज इलायची के 3 अदद दाने चबाकर खा लें, इससे मुंह खुश्क नहीं होगा। अगर किसी जगह च्युइंगम चिपक गई है तो छुरी को जरा सा गर्म करके च्युइंगम को उतार दें, फिर मुतासरा हिस्से पर सिपरट लगाएं और साबुन से रगड़कर धो लें। एलोवेरा का पानी गर्म करके सर पर लगाने से सर दर्द उतर जाता है। नीले रंग की लाइट कमरे में जलाने से मक्खियां भाग जाती हैं। अफ्तारी के बाद गैस, बदहजमी और पेट दर्द हो जाता हो तो पानी में अजवाइन और सौंफ उबाल कर पिए, ये दोनों हाजमा ठीक करती हैं। दही में थोड़ा सा जीरा डालकर खाएं, इससे मैदे को आराम मिलेगा। ग्रीन टी का 1 कप पिए, ये मैदे में गैस को जमा होने से रोकती है। मसवाक के बारे में एक अजीब बात, जितना भी शदीद एक्सीडेंट हो, अगर जेब में मसवाक हो तो हड्डी नहीं टूटेगी, चाहे जिस्म लहूलुहान हो जाए। पाँव सुन हो जाने की सूरत में इन चीजों से परहेज करें। चावल, कोल्ड ड्रिंक, दही, लस्सी, बकरे का भुना हुआ गोश्त रोटी के साथ खाना मुफीद है। ईद तक हफ्ते में 2 बार लगाएं। एक प्याली में केले के टुकड़े करके उसे कुचल लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें।
इस पैक को 15 मिनट तक लगाए रखने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर कुदरती निखार आ जाएगा और चेहरा साफ होगा। जो खवातीन मेथी दाना इस्तेमाल करती हैं वो देर तक जवान रहती हैं। अदरक और देसी घी मिक्स करके रोजाना 1 चम्मच सुबह शाम पीने से पुराना कमर दर्द ठीक हो जाता है और ये टोटका इस्तेमाल करने वाला इंशाल्लाह आइंदा के लिए कमर दर्द से महफूज रहेगा। किन किन सूरतों में रोजा छोड़ने की इजाजत है? शरई मुसाफिर, हमल, बच्चे को दूध पिलाना, मर्ज, बुढ़ापा, खौफे हलाकत, जान से मार डालने या किसी अजू के काट डालने या सख्त मार मारने की सही धमकी, नुकसान अकल और जहाद, ये सब रोजा ना रखने के उज़र हैं। इन वजह से अगर कोई रोजा ना रखे तो गुनाहगार नहीं होगा। ख्याल रहे कि मजबूरी खत्म होने के बाद इन छोड़े गए रोजों की कज़ा दूसरे दिनों में रखना फर्ज है। अलबत्ता कज़ा का गुनाह नहीं होगा। उज़र जाने के बाद आइंदा रमजानुल मुबारक के आने से पहले पहले कज़ा कर लें। जो शख्स अपना हाफजा बेहतर बनाना चाहता है उसे चाहिए कि बाद नमाज ज़ोहर के 1 मरतबा रोजाना सूरत मुदस्सिर की तिलावत करने की आदत डाल ले। हाफजा लाजवाब हो जाएगा। 15 दिन तक अंगूर के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से लिकोरिया जड़ से खत्म हो जाता है। अगर हिचकी ना जाती हो तो मसवाक करें और इसका लाभ कुछ देर मुंह में फेरते रहें। इंशाअल्लाह हिचकी ठीक हो जाएगी। जिस पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है। शैतान को जमीन पर मंगल के दिन उतारा गया था। क्या आप जानते हैं समंदर के नीचे आग है? पेशाब रोकने से लकवा का खतरा हो सकता है। पानी 3 सांस में पीने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। खाना खाने के बाद तकरीबन 150 कदम पैदल चलना चाहिए। इससे आपका हाजमा ठीक रहेगा और पेट भी नहीं भरेगा। अगर गले में खराश रहती हो और बार बार अद्वियात से सिर्फ वक्ती फायदा होता हो तो इसके लिए हर वक्त काली मिर्च मुंह में चबाने से अफाका होता है। गाय या बकरी के पाए धोने से पहले आधे घंटे के लिए आटे की भूसी लगाकर रख दें, फिर अच्छी तरह से मलकर ठंडे पानी से धोएं, आसानी से साफ हो जाएंगे। अगर सालन में मिर्ची ज्यादा हो जाए तो सालन का तेल उतार लें और नया तेल डालकर 1 टमाटर सालन में डालकर भून लें, मिर्चें कम हो जाएंगी। अगर आप पसीने की बदबू को दूर भगाना चाहते हैं तो पानी की बाल्टी में 1 छोटा टुकड़ा फटकरी डालें, इससे अपने जिस्म को गीला करें और चंद मिनट के बाद नहा लें। पाँव के दर्द में आराम के लिए आपको सिर्फ करना ये है कि किसी छोटे टब में गर्म पानी लें और उसमें 1 कतरा बर्तन धोने वाला माया और 1 कप सिरका हल करके अपने पाँव 30 मिनट के लिए भिगोएं और फिर अच्छी तरह पाँव धो लें। नफ्सियात के मुताबिक मस्बत सोच रखने से आपको संगीन बीमारी या चोट से जल्द सेहतयाब होने में मदद मिल सकती है। ज्यादा देर तक तन्हा रहना सेहत के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना कि दिन में 15 सिगरेट पीना। हम उन लोगों की तरफ ज्यादा मतवज्जा होते हैं जो हमें हंसाते हैं। मुख्तलिफ रंग की आंखों वाले लोग एक दूसरे की तरफ ज्यादा मतवज्जा होते हैं। नाक से नजला बहता हो तो इसे रोकना नहीं चाहिए। बेचैनी दूर करने के लिए दोनों दाढ़ों में 1-1 लौंग अटका लें और इनका रस पेट में जाने दें। अगर किसी हादसे की वजह से किसी की हड्डी टूट जाए तो उसे टमाटर का ज्यादा इस्तेमाल करवाना चाहिए। जुमा के दिन नाखून काटने से अगले जुमे तक इंसान हर मुसीबत से बचा रहता है। मुजर्रिब और आजमूदा है।